सॉरी अबाउट दैट। ओके जी। अरे, हाँ जी, शुरू करते हैं। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनहित तरही भव सिंधु बिना जल जान। जय सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन पढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जय सिया राम। जय सिया राम। तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग 15 के नीचे कौन सी पंक्ति पे थे? ए, दो चौपाइयां ती, कर ली थी आई थिंक, तीन है कर ना? ली थी कृष्णा जी, तीन फोर्थ कर ली करनी थी। है। हाँ जी। संत चरण पंकज अति प्रेमा, ये करनी है ना? तो ऐसे करते हैं ये नहीं, वाली। हाँ जी। फोर्थ करनी है, यही कर फल पुनि विषय विरागा। अच्छा, ये यहाँ से करनी है, ठीक है। तो हम ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको अब दोहे तक ही खत्म कर देते हैं, फिर अपने आप एक एक कर लेंगे, ठीक है? पढ़ू मैं नीलो। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगे, और काम मद और दंभ आदि जिसमें न हो, हे भाई, मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है, और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। हाँ जी, तो हम देखते हैं कि राम गीता चल रही है। भगवान ने माया का कर दिया है अपना। जो जो प्रश्न हमारे लक्ष्मण जी ने पूछे थे, उसने पूछा था वैराग्य क्या है, माया क्या है। उन्होंने पूछा था जीव क्या है, ईश्वर क्या है, उन दोनों में भेद क्या है। फिर आपसे जिससे प्रसन्न होते हो वो भक्ति क्या है ना, ये प्रश्न पूछे थे ना उन्होंने। तो भगवान जी जवाब दे रहे हैं, भक्ति का जवाब दे दिया कि भक्ति कौन है? वो स्वतंत्र है, किसी चीज के अधीन नहीं है। इसका हमने एक मतलब ये भी देखा था, ये हमारे लिए भी स्वतंत्र है। हम अपनी भक्ति को बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं या कैसा भी रखना चाहते हैं ना, हम स्वतंत्र हैं अपनी भक्ति को बढ़ाने घटाने में, जो भी करने में है ना, घट करने में, कम करने में, बढ़ाने में। तो अब हम आगे देखते हैं, भगवान जी ने पहले बताया था, तो ये भक्ति मिलेगी कैसे? बोले थे तो ये सुख का मूल है, पेड़ जड़ है सुख की, है ना? हमने देखा था सुख की जड़ कैसे है, ये अपने आप ही रस में ही है। कहीं से पानी लाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। बस भक्ति में अपने आप डूबे रहो, ये बढ़ती रहती है, इस कभी कम नहीं होती। तो उसके बाद लेकिन मिलेगी कैसे? बोले जब संत अनुकूल होंगे। तो फिर हमने देखा था कि उन्होंने बोला कि मैं अब साधन बताता हूँ। तो साधन ने उन्होंने कहा था बड़े आसान है। पहले विप्र के चरणों में प्रीति होनी चाहिए, फिर उसके बाद निज निज कर्म अपने अपने कर्म करते रहो तुम। फिर उसका क्या फल होगा? तो उससे फिर से ये तीसरी बार उन्होंने बोला था कि उससे फिर विषयों से वैराग्य हो। जब हम अपना अपना धर्म का पालन करेंगे तो नेचुरली विषयों से वैराग्य होगा। फिर उससे क्या होगा? उससे मम धर्म, तब मम धर्म उपज अनुरागा। तो मेरे धर्म में, भागवत धर्म में तब आपका प्रेम होगा। हमने भागवतम पढ़ी है ना, उसमें कितने प्रकार के वो धर्म बताए थे, स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, वर्ण वर्ण आश्रम के अनुसार धर्म बताए थे। तो ये क्या है? ये भागवत धर्म, भगवान से कैसे प्रेम करें, एंड ये वो धर्म की बात हो रही है। तब मम धर्म, मेरे से प्रेम कैसे करें? उपज अनुरागा, तो अनुराग तो कैसे मेरे साथ प्रेम हो? तो उसको हम कहते हैं, ये सब चीजों को मिला के हम बोलते हैं भागवत धर्म। तो फिर उसके बाद कहते हैं संत चरण पंकज अति प्रेमा। फिर से बार बार बोलते हैं, जहां भी है भगवान को मौका मिलता है वो संतों की ही हमेशा बड़ाई करते रहते हैं। कहते हैं संत चरण पंकज अति प्रेमा, संतों के चरणों से फिर ये सब आप अपने अपने कर्म करते रहोगे तो क्या होगा? श्रवणाधिक नव भक्ति दृढ़ाही, जो 9 तरह की भक्ति है। कौन सी हमने तब बताया था? श्रवणम कीर्तनम विष्णु है ना, वंदनम
पाद सेवनम, जो हमारे प्रहलाद जी गाते हैं, वो वाली भक्ति बोले पैदा होगी। उससे क्या होगा, मम लीला रति अति मन माही। तो मेरी अपने आप मेरी लीलाओं में आपका प्रेम हो जाएगा। चाहे फिर हम कृष्ण जी की लीला गाएं, चाहे माता रानी की गाएं, चाहे हम राम जी की गाएं, तो कहने का मतलब भगवान की लीलाओं में प्रेम उत्पन्न होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, कहते हैं संत चरण पंकज यदि प्रेमा। फिर से वापस बोले, अगर मेरी लीलाओं से प्यार होगा तो आपको संत अच्छे लगेंगे ही लगेंगे ना, हम सबको संत अच्छे लगेंगे। उनके चरण चरण पंकज यदि प्रेमा, कि मतलब हम उनके अनुसरण करना शुरू कर देंगे फिर। दैट्स व्हाट इट मीन्स। बोलते हैं मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। और अपने आप ही, जैसे अब तो ऐसा हो रहा है ना, हमें अपने मन को भक्ति में लगाना पड़ेगा। कि वो कहते हैं उससे क्या होगा, जब सब ये तुम करते रहोगे ना, तो अपने आप ही सहज सहज रूप से मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा होगा। हम मन से, वचन से, कर्म से बहुत सहज रूप से, दृढ़ नियम से भगवान का भजन करते रहेंगे, है ना। तो ये अपने आप फिर होता जाएगा स्टेप बाय स्टेप। फिर उसके बाद कहते हैं गुरु पितु मात बंधुपति देवा, सब मोहि कहीं जाने दृढ़ सेवा। बोले कि उसके बाद बोले जिससे संतों के चरणों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन से दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। ये देखो 1866 आ गया, अगर हम देखें तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, है ना। कि माता पिता गुरु सबको मुझ में देखो, या फिर उन सबकी सेवा ऐसे करो कि सब में मैं हूं, दोनों तरफ से, है ना। पहले तो सब में मुझको देखो, फिर जब तुम्हें मुझ में सब नजर आ जाएंगे ना, तो उसके बाद सब में मैं भी नजर आ जाऊंगा, है ना। उसका मतलब यह है कि भगवान से प्रेम होगा तो ऑटोमेटिकली भगवान जैसे बन जाएंगे, तो सबसे प्रेम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो फिर उन्होंने बोला मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। तो कहते हैं मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, मतलब मन, जो मन से प्रेम करेगा तो उसका शरीर तो पुलकित अपने आप होगा ही। हमारा तो भी हम कहते हैं ना कि हमारी आंखों में शील होता है, तो उससे पता चलता है हमारा आचरण कैसा है। तो जो जो हम करेंगे तो शरीर तो पुलकित होगा ही, भगवान से प्रेम होगा तो शरीर पुलकित होगा। हमारा शरीर शरीर का पुलकित होना क्या है, हमारा रोम रोम प्रसन्न हो जाएगा, ये है शरीर का पुलकित होना। तो रोम रोम हमारा प्रसन्न हो जाएगा। तो वो कहते हैं वाणी गदगद हो जाएगी, नेत्रों में आंसू आएंगे। मतलब हमारा हर एक ज्ञान इंद्रियां, हमारी कर्म इंद्रियां सब भगवान में ऐसे लग जाएंगी, ऐसे लग जाएंगी कि छुड़ाने पर भी नहीं छूटेगी फिर। अगर हम आंखों को सोचे तो अब और भी कुछ देख लो, तो रिमेम्बर जो भगवान की शादी पे जो दूत आए थे ना, महाराज जनक के, तो उन्होंने, जब महाराज दशरथ ने पूछा आपने क्या उनको देखा, तो उन्होंने बोला था अरे उनको देखने के बाद अब तो और कुछ दिखता ही नहीं। कहने का मन और कुछ देखने को मन ही नहीं करता अब। तो ये है, ये होता है वाणी का गदगद होना, नेत्रों में आंसुओं का बहना। एंड फिर कहते हैं अगर ये सब होता रहेगा तो काम मद लोभ दंभ जिसमें ना हो, वो कहते हैं मैं सदा उनके वश में रहता हूँ। ऐसा आता है ना, मुझे अब वो चौपाई नहीं याद आ रही, अगर तुम में से किसी को याद हो तो, जो जिसमें बोलते हैं ना कि हनुमान जी ने नाम जपते जपते भगवान को अपने बस में कर रखा है। एक ही बात करते हैं और नाम जपते हैं, पर भगवान उनके बस में हो चुके हैं। तो ये बात है, वो कहते हैं जिनमें ये काम मद दंभ नहीं है, मैं उनके बस में रहता हूँ। ये जो है, अगर हम देखें मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा पय नयन बह नीरा, ये 18 का 65 है, जहाँ पे वो कहते हैं मध्या जीमाम नमस्करो, जब वो बोलते हैं ना कि मन मना भव मद भक्ता, मेरी ही वो पूजा करता है, मेरे में ही उसका मन लगता है मेरे। अगर हम ये सब चीजें देखें तो ये सारी की सारी हमें 1865 1866 की याद दिलाती है। हम्म? तो फिर कहते हैं वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करें निष्काम। जिसको वचन से, मन से, कर्म से मेरी ही गति, मतलब मेरे को ही चाहता है जो, तो बोले कि उस निष्काम हृदय में मैं हमेशा हमेशा के लिए बस जाता हूँ। फिर कहते हैं तो
और वहां बसता क्या, वहां जाके विश्राम करता हूँ। कहते हैं उनका शब्द सुन रही थी मैं, ओम स्वामी जी का बोलते हैं, जब जब हम कहते हैं ना, शब्द हम यूज करते हैं तिष्ठति, भगवान भी बार बार उत्तिष्ठ भारत, है ना, ऐसा बोलते हैं ना, हम तो उत्तिष्ठ शब्द यूज करते हैं या तिष्ठति शब्द यूज करते हैं। बोले उसका मतलब है खड़ा होना। एक्चुअली भगवान ये कह रहे हैं, आजा मेरे पास आके खड़ा हो जाओ। इसी तरह जब भगवान कहते हैं तिष्ठति, बोले मैं खड़ा हो जाता हूँ आपके हृदय में आके। तो भगवान आप खड़े क्यों होते हो, विश्राम क्यों नहीं करते? बोलते एक तो मैं खड़ा होता हूँ कि जो काम क्रोध लोभ मोह माया है, ताकि मैं जब देखूं तो भाग जाऊं। दूसरा खड़ा होता हूँ कि जो अगर मेरे क्या अर्थार्थी हमारे मेरे वो है भक्त हैं, तो खड़ा रहता हूँ कि जो अब कहेंगे करूंगा, क्योंकि अर्थार्थी भक्त भी तो है ना भगवान के, उनके लिए भी भगवान करते रहते हैं। तो जो एक तीसरे जो होते हैं ऐसे वाले, जो मन वचन कर्म से निष्काम भाव से मेरी भक्ति करते हैं, वहां जाके तो मैं आराम से सो जाता हूँ। फिर मैं मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। नहीं तो बेचारे खड़े ही रहते हैं, मंदिर में भी तभी खड़े करके रखे होते हैं कि भगवान जैसा हम चाहें वो करते रहना, भाग भाग के, है ना, बैठाते ही नहीं हम उनको। बैठने ही नहीं देते बेचारों को दिन रात। तो वो ये बात है। तो इतना सुंदर है ना ये 16। अब हम इसके नीचे पढ़ेंगे, कहाँ तक पढ़ेंगे? तो या चलो पढ़ लेते हैं, पूरा पूरा ही खत्म कर लेते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। 16 से इस 17 तक। इस भक्त योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संजोग जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। मेरे योग्य पुरुष वर जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोक को खोज दिया, इससे भी अब तक कुमारी अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना, चित ठहरा है। एक सीता एक जी मिनट नीलम, सॉरी, यहाँ पे रुकते हैं ताकि थोड़ा सा इसको बनाए। तो हम देखते हैं, पहले तो बड़ा सुंदर देख लेते हैं कि कहते हैं इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया। हमने कहा था ना तब भक्ति से क्या मिलता है, तो स्वामी तेजोमयानंदा बताते हैं ना बहुत अच्छा कि भोजन से क्या होता है, भोजन जब हम खाते हैं भूखे होते हैं, जो चित्त का संतोष होता है, शरीर का पोषण होता है, भूख की निवृत्ति होती है ना, हमने देखा था ना, लिखा था। और भगवान की शरण जाने से क्या होता है, उसे भक्ति मिलती है, ज्ञान मिलता है एंड वैराग्य, ये तीनों। जैसे चित्त का संतोष हुआ ना, इससे भक्ति मिली, शरीर का पोषण हुआ, ज्ञान मिला, भूख मिट गई तो वैराग्य मिल गया, है ना। ये तीनों चीजें साथ साथ चलती हैं। अब वहां वो बड़ा तो खत्म हो गया स्टोरी, राम गीता यहाँ पे खत्म। अब आ गई, बोले शूर्पणखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण अस आहनी। अब ये देखो शूर्पणखा की इंट्रोडक्शन ऐसे क्यों की गई? वैसे तो देखो वो विशर्वा मुनि की पुत्री है ना, विशर्वा मुनि की पुत्री है। और उनके जो जो उनके पिता हैं वो कौन है, विशर्वा मुनि जी के पिताश्री, अब उनका नाम याद नहीं आ रहा। और ब्रह्मा जी तो उनके परदादा हैं। विशर्वा मुनि जी के पिता कौन है? पुलत्स्य ऋषि, पुलत्स्य, पुलस्त्य हाँ पुलस्त्य पुलत्स्य ऋषि। तो वो हाँ जी, तो वो देखो कि वो कितने बड़े कुल को बिलोंग करती है। एंड पर परदादा उनके हुए ब्रह्मा जी इटसेल्फ, है ना।
तो लेकिन उसकी इंट्रोडक्शन दी गई रावण के बहन, बिकॉज जैसे रावण क्रूर कामवासी था, वैसे ही उसने अपनी बहन को भी बना के रखा हुआ था। तो वो कहते हैं, और दूसरा कंकर जी महाराज बताते हैं कि ये जो अभी उसकी क्वालिटीज बताई गई ना, कैसे कामी है वो, देखो चलो, और तो हुआ दुष्ट हृदय की है, दारुण जस अहनी, सर्पनी की तरह। सर्पनी क्यों बोला? क्योंकि जो भयंकर सर्पनियां होती है ना, वो अपने बच्चों को भी खा जाती हैं। इसके कुल का नाश एक्चुअली इसकी वजह से होगा। बात तो यहां से शुरू हुई ना, इसने आई, फिर इसने झूठ बोल के आगे अपने भाई को भड़काएगी बुरी तरह से, तभी ये सब शुरू हुआ ना। एंड फिर देखो वो कहते हैं पंचवटी में आई एक बार, तो क्यों आई वहां पे? क्योंकि वो एरिया रावण के अंदर है ना। रावण ने शूर्पणखा को दे रखा है कि तू यू विल बी होली सोली इंचार्ज। ऐसे कहानी आती है कि शूर्पणखा ने विद्युत जीवा से लव मैरिज करवाई थी। रावण को विद्युत जीवा राक्षस था, वो राक्षस जाति का ही पसंद नहीं था। और ऐसा बोला जाता है कि जो विद्युत जीवा राक्षस था, उसको भी वो भी एक अदर रावण बनना चाहता था। वो रावणों को मार के दूसरा रावण बना, तो वो हुआ नहीं। रावण ने खुद ही उसको मार दिया जल्दी ही, इसकी जल्द शादी के बाद। तो अब तो ये नेचुरली दुखी तो होगी ना, इसके पति को भाई ने मार दिया है। बट फिर इसने समझा बुझा के उसको इधर का राजपाट का संभाल दे दिया, इसको बिजी रखने के लिए। यू डू वट एवर यू वांट, देखो कोई नहीं रोकेगा, बट वो बुरा आदमी था इसलिए उसको मार दिया हमने। तो अब तू यू डू वट एवर यू वांट। तो उन्होंने इस जगह का राज्य इसको दे दिया था। पर वहां करते कौन थे राज्य? करते थे खरदूषण त्रिशरा, जो इसके चचेरे भाई थे। देन उनके ऊपर बॉस ये थी, तो ये उधर घूमती रहती थी। ऐसा बोला जाता है कि एक दिन इसने भी कहीं, वो तो आना ही था ना, इट वॉज ए टाइम, है ना, काल आ गया था रावण का। तो इसने फुटप्रिंट देखे भगवान जी के कहीं पे। तो उसने कहा कि ये इतने सुंदर फुटप्रिंट किसके हैं, यहाँ कौन आ गया? क्योंकि यहाँ तो कोई आता नहीं था ना मनुष्य, यहाँ तो राक्षसों का राज है। तो ये नया मनुष्य, ये कौन है, किसके फुटप्रिंट है? तो ढूंढती 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 वहां पहुंच गई जहाँ भगवान की कुटिया है, पंचवटी है ना। अब वहां पहुंची है, तो जब इसने इन दोनों भाइयों को देखा, तो दोनों पे ही मोहित हो गई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये तुलसीदास जी ने लिखा है, वाल्मीकि रामायण में भी ऐसा ही लिखा गया है कि ये दो भाइयों को देखे, दोनों को ही देख के मोहित हो गई, ऐसे कि दोनों ही मेरे पति बन जाए तो भी ठीक है। तो ये अभी तक तो हमने देखा था भगवान जी के साथ कौन रह रहा है, विद्या माया। अब भगवान जी कहते हैं लक्ष्मण को, लक्ष्मण अभी अभी हमने तुम्हें बताया था ना कि एक अविद्या माया भी होती है, बस अब उसके भी दर्शन कर ले तुम। ये है हमारी अविद्या माया, वो भी आ गई साथ में। तो अब जो अविद्या माया है, देखो तो वो क्या है, कैसे कहते हैं कि इतनी कामी होती है। ऐसे अदरवाइज पुरुषों को ही कामी बोला जाता है। ऐसे कहा जाता है कि पुरुष जाति जो है वो काम में व्यस्त रहती है, दो ही चीजों में उनका मन लगता है, या तो वो काम में व्यस्त हो जाएंगे या वो अदर काम में व्यस्त हो जाएंगे। उनको नथिंग एल्स, ये पुरुष वृत्ति है, नथिंग एल्स, काम में उनकी इच्छा रहती है हमेशा। अगर एक काम नहीं तो दूसरा काम। तो ऐसा नहीं है कि ऐसी औरतें नहीं होती, वैसी औरतें भी होती हैं, शूर्पणखा जैसी। अब राक्षस जाति कोई बड़े बड़े मूंछों वाले कोई दूसरे वो नहीं थे, वो भी एक मनुष्य की तरह ही समझो थे, लेकिन दूसरी ट्राइब्स थी, है ना। तो अब ये उनकी उनकी औरत भी ऐसी हुई। तो जब उसने देखा कि अब दोनों को देख के जब वो पिघल गई, उसका मन आ गया, तो फिर क्या कहती है देखो, उसने देखा कि ये तो बहुत ही सुंदर है, दोनों बहुत ही सुंदर थे, जवान थे। तो उसको लगा कि मैं अपने आप को सुंदर बनाऊं, तभी उनके सामने जा पाऊंगी ना, अदरवाइज कहते हैं। हाँ, किंकर जी महाराज एक और कहते हैं, जब काम की बात आती है, बोले कि काम गृहस्थ जीवन के लिए काम की आवश्यकता होती है, बट लेकिन वो काम, जैसे राम जी ने हमें सिखाया कि वो काम के घोड़े पे बैठे हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं काम को, काम नहीं उनके सिर पर चढ़ के बोल रहा, है ना। तो गृहस्थ जीवन में भी हमें काम को कंट्रोल करके रखना है, ताकि काम हमारे सिर पे चढ़ के बोले नहीं। तो अब ये जो, इसीलिए काम को कंट्रोल में रखना पड़ता है। इसी तरह हमारे नेल हैं,
ये नेलों की बहुत आवश्यकता है। हम आते हैं ना, अगर नेल नहीं हो तो हमारे ये उंगलियां काम कैसे करेंगी? किसी का नेल उखड़ जाए तो क्या ऐसे ऐसे उठाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी चीज को, है ना? तो उसके लिए जरूरी है, बट देन इनको काटना पड़ता है थोड़ी थोड़ी देर बाद। नहीं काटेंगे तो गंदगी आएगी, कुछ कुछ आएगा। तो जैसे जैसे नेल्स को काट के रखना पड़ता है, एक मर्यादा है में रहना होता है, उसी तरह काम को भी एक मर्यादा में रहना होता है। मर्यादित काम इज गुड काम, जो भगवान जी ने भी तो कहा है ना अपने बारे कि मैं एक मर्यादित काम हूँ, वो मैं हूँ, बोला है ना भगवान जी ने। तो यहाँ पे ये कौन है? ये अविद्या माया वाला काम है, ठीक है। अब वो दो जनों को देख के मतलब दोनों पे मोहित हो रही है। अब पैसे उन लोगों को पहले ही कैसे पता चल गया कि ये साधारण स्त्री नहीं, राक्षसी है? क्योंकि कैसे देखो उसने क्या बोला, मम अनुरूप। डिड वी रीड दैट? और नहीं, चौथा पांचवा हमने नहीं पढ़ा ना अभी, तो पांचवा, पांच में से अब खत्म कर देते हैं यार, कहाँ तक पढ़ेंगे, लंबा है। चलो 17 तक खत्म ही कर देते हैं इसको। अच्छा। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहनी समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें शोभिता सुख न होगा। प्रभु समर्थ है, कौशलपुर के राजा है, वे जो कुछ करे उन्हें सब फबता है। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जैसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी जैसे व्यसनी धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दूहकर दूध देना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। वह लौटकर फिर श्री रामचंद्र जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा कर कर त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज होगा। तब वह खिसियाई हुई कुद्र होकर श्री रामचंद्र जी के पास गई और उनसे अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा। लक्ष्मण जी ने बड़ी स्फूर्ति से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दे दी हो। हाँ, तो हम देखते हैं कि अब आ गई, अपना रुचि रूप धरे प्रभु पहुंच आई, अपना मर्जी का थोड़ा सुंदर बन के अपनी तरफ से वो बोली वचन बहुत मुस्काई, बड़ा सुंदर बोलती है। क्या बोलती है? तुम सम पुरुष ना मोह सम नारी, बोली ये संयोग विधि रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देख खोजी लोक त्यों नाही। तो कहती है कि ये है माया के प्रिय वचन। माया कैसे बात करती है इसको हम देख रहे हैं, कैसे बात करती है। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, बोले मेरी जैसी सुंदर स्त्री और तुम्हारे जैसा सुंदर पुरुष कहीं नहीं है, मैंने पूरे ब्रह्मांड में खोज लिया। तो कहती ये संयोग तो विधाता ने अपने हाथों से लिखा है। क्या लिखा है? कि मम अनुरूप पुरुष जगमाई, मेरे मेरे अनुरूप कोई पुरुष ही नहीं है और तेरे अनुरूप ऐसी नहीं। हाँ, कहते क्या लिखा है कि मैं मतलब तुम्हारे अनुरूप तो एक मैं ही लिखी हूँ, मेरे अनुरूप। कहती मेरे अनुरूप, कहती नहीं, यहाँ पे उसके बेशन में देखो, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखियो खोजी लोक तिहु नाई, ताती अब लागी रेहो कुमारी, मनु माना कछु तुम्हें ही नहीं आ रही, कछु तुम्हें ही नहीं आ रही। तो बोलती है कि मेरे अनुरूप तो कोई इस जग में पुरुष है ही नहीं, मैंने खोज खोज के हार गई मैं। फिर कहती है देखो खोजी, देखा कितना खोजा मैंने, बट कहती है बट ताते तब, कहती है आज तुम्हें देख के थोड़ा सा मेरा मन माना,
पूरी तरह वो भी नहीं है, तभी तो दोनों पे आया है ना। राम जी को बोली कि तुम्हें देख के मुझे थोड़ा सा मन माना कुछ तुम्हें नहीं आ रही, तुम्हें देख के थोड़ा मन शांत हुआ कि नहीं ये ठीक लग रहा है, ये ठीक ठाक है, इसको देख लेते हैं, ऐसा नहीं है सुपर है, वो नहीं, ये ठीक ठाक है, चलो यही सही, अब और नहीं कुछ तो फिर कहती हैं सी देखो इसी से उसका बेर खुल गया। कोई शरीफ घराने की राजकुमारी ऐसे बात थोड़ी करेगी, कोई भी ऐसी बेशर्मी से अच्छे भले मानस घर की लड़की नहीं बात करेगी। तो इसका मतलब यही है कि ये राक्षसी ट्राइब्स की है, वो ही उनमें से ही कुछ। ऐसा नहीं है कि मंदोदरी कितनी अच्छी है, और भी ऐसा नहीं है कि राक्षस ट्राइब्स की औरतें ऐसे अच्छी नहीं होंगी, हैं, बट उनमें ऐसे बेशर्म थोड़ा ज्यादा होंगी। तो अब कहते हैं कि फिर बोलती है, तो इससे उनको आइडिया तो हो गया कि ये गड़बड़ है तो कोई और ही है ना। तो कहती हैं सो भगवान जी ने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं, तो क्या करते हैं भगवान, सीता ही चितई कही प्रभु बाता। सीता जी ने तो भगवान की तरफ जरा देखा, तो बोले कि देखो रिमेम्बर बात, जब माँ सुंदरकांड आएगा तो माता को भगवान ने क्या कहा, चिट्ठी में संदेशा भेजा था, क्या भेजा था कि मेरा तो एक ही मन है जो तुम्हारे पास रहता है। तो भगवान तो उसकी तरफ देखते भी नहीं, जो इतनी सुंदर बन के आई है, जो कहती है मैं इतनी सुंदर हूँ, मेरे बराबर तो कोई बंदा ही नहीं है इस दुनिया में, उसको भगवान जी कहते हैं देखा भी नहीं। तो बोलते देखो भाई मैं क्या करूं, मेरे साथ तो मेरी पत्नी आई हुई है पत्नी, अब मैं कुछ और कर नहीं सकता, पर मेरा एक कुमार भाई उधर बैठा है। तो कोई कोई लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवान ने उसको झूठ क्यों बोला, कुंवार बोल दिया, कुंवार मतलब कुंवारा। तो दो बातें आती हैं यहाँ पे, भगवान थोड़ा यहाँ मजाक के मूड में है, पर मजाक में भी भगवान कभी झूठ नहीं बोलेंगे। क्यों, तो जब कुमार का शब्द आता है उसके भी दो मीनिंग होते हैं, क्योंकि राजकुमार बोलते हैं। अब राजकुमार शादीशुदा भी हो सकता है और विदाउट शादीशुदा भी हो सकता है, प्रिंस को राजकुमार कहते हैं ना हम। तो फिर इसका मतलब ये है कि जब भगवान जी ने कुमार बोला, मेरा कुमार भाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुमार शायद अनमैरिड है, वो तो उसकी अपनी मर्जी है ना, वो क्या सोच ले, है इस समय अकेला, पत्नी तो है नहीं ना साथ में। तो वो बोले कि भाई तुम ऐसे करो, तुम जरा उसकी तरफ देख लो, लक्ष्मण को देख लो, तो मेरे पास तो मेरे मतलब मेरी पत्नी है, अब मैं तो कुछ कर नहीं सकता। तो वो कहती है सुंदरो अब देखो बेशर्म कितनी, आप लक्ष्मण के पास चली गई, अच्छा तुम कर लो मेरे साथ शादी, उसको फिर वही बात कही होगी कि तुम्हारे जैसा कोई बंदा नहीं है। अब वो कहता है वो अब उस लक्ष्मण जी तो उससे भी, और लक्ष्मण ने ये सोचा आज भगवान बड़े मूड में है, हंसी मजाक में है, चलो। तो उन्होंने बोला कि सुंदरी सुनो मैं उनकर दासा, उन्होंने उसने तो सुंदरी बुला के शुरू किया उसको, वो तो खुश हो गई, चलो किसी ने मुझे सुंदरी तो बोला, पहला बड़ा वाला तो देख ही नहीं रहा, ये तो कह रहा है मुझे पुकार रहा है सुंदरी, तो मजा ही आ गया। तो बोले सुनो मैं उनका दासा, पर एक बात सुन ले, क्या, मैं तो उनका दास हूँ जिनके पास तू पहले गई थी, पराधीन नहीं तोर सुपासा। बोले तुम्हें किसी के पराधीन रहना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि तेरी बातों से ही पता चल गया, तुम क्यों किसी के अधीन रहना पसंद करोगी। फिर बोलते हैं प्रभु समर्थ, ये जो प्रभु सामने बैठे हैं ना, ये समर्थ है, कौशल देश के राजा हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, एक क्या 100 रानियां, 200 रानियां, 500 रानियां, जितनी मर्जी रानियां रखें, ये समर्थ है, ये कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो सेवक हूँ। वो बोले जो वो करें, जितनी शादियां करें उनको चलती है, पर मैं ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, बोले कि बोले कि देखो सेवक सुख चाहे। अब देखो जिसने सेवक बनना स्वीकार कर लिया है, सेवक का तो पहला धर्म होता है अपना स्वार्थ, अपना अपना परमार्थ सब कुछ त्याग, राइट, तभी सेवक बन सकते हैं ना। तभी तो वो हमारे भरत जी भी तो यही करते हैं ना, अर्थ न धर्म न काम, मुझे ना अर्थ धर्म काम मोक्ष कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपके चरणों की सेवा चाहिए। तभी तो कहते हैं कि सेवक को तो अपने स्वार्थ एंड परमार्थ दोनों का ही त्याग करना पड़ता है, विषय सुख की तो बात ही कहाँ रहेगी फिर। उसने तो अपना परमार्थ का भी त्याग कर दिया। तो बोले देख लो तुम क्या वो कर सकती हो। एंड फिर बताते हैं अगर सेवक सुख चाहे वो हो नहीं सकता, क्योंकि उसको तो वो ही दिन रात अपने प्रभु की सेवा करनी है,
और कहते हैं मान भिखारी चाहिए। अब एक तरफ तुम भीख मांग रहे हो, उस तब ये भी कह रहे हो कि मेरी इज्जत मान भी हो, वो नहीं चलेगा, है ना। तीसरी फिर आगे बात करते हैं व्यसनी धन। तो नेचुरली जिसको जुआ खेलने की वो सबकी आदत, तो उसके पास धन कहाँ बचेगा। फिर लोभी जैसो, लोभी को यश कहाँ मिलेगा, क्योंकि लोभी को यश से मतलब भी नहीं होता। लोभी को तो पैसे कमाने हैं बाय हुक बाय क्रुक्स। यश तो हम लोगों को चाहिए, जो जो कहते हैं कि हम बड़े ईमानदार हैं, हम बड़े सत्यवादी हैं, तो हम यश चाहिए। हमें यश की भूख है, उन्हें लोभ की भूख है। एक्चुअली देखा जाए तो बहुत बार वो बेटर रह जाते हैं। जो हम कहते हैं ना, बुरे लोग क्यों उन्नति करते हैं, बिकॉज वो उन्होंने जो एक बार विचार लिया उसके ऊपर 100% देंगे। हमने हमने सोचा कि हम भक्त बनेंगे या साधक बनेंगे या हम सत्यवादी बनेंगे, हम कुछ इधर उधर के काम नहीं करेंगे, तो क्या हम 100% हर समय उनकी तरह लगन से कर पाते हैं, ये देखना है ना। तो उसके बाद कहते हैं कि अभी कहते हैं लोभी चहु जस चार गुमानी। तो बोलते हैं लोभी यश चाहे और अभिमानी अभिमानी क्या चाहे, अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम एंड मोक्ष चाहे, वो नहीं मिल सकता। नेचुरली अभिमानी है तो फिर वो बात ही कहाँ रहेगी। तो फिर कहते हैं अब आकाश से दूध तो हम धो नहीं सकते। तो फिर बोलते हैं अब फिर क्या, अब ये इतनी सारी बातें उन्होंने कर दी, तो अब फिर से वो राम जी के पास गई। अब एक क्वेश्चन आता है, किंकर जी महाराज कहते हैं ये राम जी ऐसा आचरण फिर क्यों कर रहे हैं। ऐसी तो अच्छी बात नहीं है ना, चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसी बुरी बेशरम औरत आ गई है अगर सामने, तो ये भी तो इधर से उधर, उधर से इधर उसको घुमा रहे हैं, वो भी तो अच्छी बात नहीं है ना। पर देन किंकर जी महाराज इसको इतना अच्छा समझाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं देखो भगवान भगवान है। राम जी अपने स्वरूप को थोड़ी कभी भूलते हैं, ना लक्ष्मण भूलता है। तो राम जी ये चाहते हैं कि इसका भी, इस औरत का भी कल्याण हो। उन्होंने कहा कि पहली बार जब तुम मेरे पास आई थी तब तुमने मुझे पहचाना नहीं, जाओ वैराग्य के पास जाओ, वासना को वैराग्य रास्ता दिखाएगा। हनुमान जी वैराग्य है ना, भगवान ज्ञान है। अब अगर ज्ञान को प्राप्त करना है तो वैराग्य, तो वही तो भगवान ने बताया अभी सारा राम गीता में, कैसे तुम्हें वो प्राप्त होगा। मैं कैसे प्राप्त होऊंगा, मैं भक्ति से प्रसन्न होता हूँ। तो उसको इसीलिए वो समझाने के लिए वैराग्य के पास भेजते हैं। वो पहली बार समझ नहीं पाई, फिर भगवान के पास चली गई, तो भगवान ने दोबारा फिर उसे लक्ष्मण के पास भेजा। देखो पहली बार तुम्हें शायद मेरी प्रभुता का, मैं कौन हूँ उसका पता नहीं था। अब मेरे भाई ने तुम्हें समझा भी दिया कि ये कौशलपुर के राजा हैं, सर्वसमर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं, अब तो समझ जाओ। दोबारा जरा नहीं समझ आया तो दोबारा चले जाओ, वो समझा देगा। बट अब की बार तो फिर वो लक्ष्मण ने कहा, अब वो दोबारा फिर लक्ष्मण के पास गई। अब लक्ष्मण क्या समझाए उसे। अब लक्ष्मण ने कहा कि तुम तो बिल्कुल ही बेशर्म हो, देखो हम दोनों भाइयों के कैसे पीछे पड़ गई हो। क्योंकि ऐसे वाल्मीकि रामायण में तो बहुत कुछ लंबा चंबा इसने बोला था, मैं रावण की बहन हूँ, मैं, हमारे पास इतना धन इतना दौलत है कि तुम ये क्या यहाँ पे कर रहे हो, मैं तो तुम्हें सारी दुनिया घुमाऊंगी, इतने बड़े बड़े विमान है हमारे पास, सारा ऐश्वर्य अपना बताती है, मैं कौन हूँ किसकी बहन हूँ, सब बताती है वो। तो अब लक्ष्मण जी को लगा कि इसको तो शर्म है ही नहीं, तो फाइनली उन्होंने बोल दिया कि तुम्हारे साथ तो वही शादी करेगा जो तेरे जैसा ही बेशर्म होगा, जिसने शर्म का त्याग हमेशा हमेशा के लिए कर दिया है। अब तो उसे बहुत गुस्सा आ गया कि ये दोनों भाई तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि उसको तो देखो ये होता है। तो ये जो अविद्या माया है ना, ये वासना का जो स्वरूप है ना, पहले क्या होता है, पहले हमें प्रेम लगता है, फिर यही हमारे सिर चढ़ पे बोलता है। अभी बोला था ना हमने काम, ये काम वासना पहले तो ऐसा लगता है कि ये हमारे बस में है, लेकिन वो हमारे फिर बाद में अपना रूप दिखाते हैं, है ना। तो इसी तरह ये जो पहले तो ये था, पहले तो बड़ी सुंदर बन के आई, अब जब इसका कहा नहीं माना तो भयंकर हो गई। तभी भयंकर हुई ना जब उसका कहना नहीं माना गया। अब ये भयंकर होगी, तो भयंकर होके इसने क्या किया, तो श्री राम जी के पास पास बड़ा भयंकर रूप प्रकट करके गई। क्यों गई, तो उसको लगा कि ये बिकॉज ऑफ सीता मेरे को पूछ नहीं रहे हैं, सीता की वजह से, राइट। बिकॉज राम कह रहा है कि मेरी तो पत्नी है साथ में, मैं तो शादी नहीं करूंगा,
लक्ष्मण कह रहा है मैं उसका दास हूं, मैं तो उसकी सेवा में रहता हूँ। तो वो तो कहते हैं वाल्मीकि रामायण में तो यहाँ तक लिखा है, वो राम जी को कहती है इन दोनों की मूर्खों की तू चिंता ना कर, इनको तो मैं ऐसे खा जाऊंगी और हम दोनों ऐश करेंगे सारी उम्र, तुम चिंता मत करो, इन दोनों की, दोनों का ही खात्मा मैं अभी कर दूंगी, खाली सीता का नहीं लक्ष्मण जी का भी। तो अब मतलब देखो कि अब अब जो क्या है देन, भयंकर रूप से वो जब माता सीता जी की तरफ झपटी है, कहते हैं कोई शब्द नहीं बोला गया, भगवान ने सिर्फ एक इशारा किया है, तो उसके फिर लक्ष्मण जी ने नाक कान काट दिए। अब नाक कान काटने का मतलब यही था कि औरत को मारना तो क्या है अब लेकिन अगर कोई तुम्हें मारने आया है तो अपना बचाव करना तो हमारा फर्ज बनता ही है ना। तो उन्होंने उसको मारा नहीं, घायल करके भेज दिया कि ताकि ये एटलीस्ट इसको बस इतना ही दंड इनफ है इसके लिए। तो बाकी जो दूसरी बात ये है, वो तो अब भगवान लीला कर रहे हैं ना, उनको पता है काहे के लिए आया हूं मैं इतनी दूर। अभी अभी के 13 मंथ 13 मंथ तक माता सीता जी लंका रही थी, उस 9 महीने तक पता नहीं चला था वो कहाँ पे हैं। तो उसके बाद जैसे ही पता चला तो युद्ध शुरू हुआ था, ठीक है ना। अब ये 13 महीने का काम था, ये 13 मंथ ऑल टुगेदर। तो अब देखा जाए तो ये लास्ट ईयर था, तो भगवान को इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी, वापिस अयोध्या कैसे पैदल पहुंचेंगे। वाई ही केप्ट गोइंग टू द साउथ, क्योंकि वो रावण को रावण के घर जाके ही मारना चाहते थे, इसलिए। तो अब ये क्या था, अब श्री राम जी के काम तथा मोह के विरुद्ध चुनौती थी ये, है ना। एंड ये श्री गणेश था रावण के अगेंस्ट, यहां से श्री गणेश हो गया। अब हम देखते हैं गिव मी 1 सेकेंड, ये भी अब मैंने आपको 10 मिनट लेट किया था, तो हम इसके आगे वाला जो पार्ट पढ़ते नहीं है, मैं मोटा मोटा आपको फटाफट सुना देती हूँ। अब क्या है कि वो रोटी, हमने अभी कहा था ना, यहाँ का जो राज्य दंडक वन का राज्य था वो खरदूषण त्रिशरा के पास था। तो खरदूषण त्रिशरा के पास भागी भागी गई वो, नेचुरली रोई चिल्लाई। अब उसको बोला कि ऐसे ऐसे 2 बालक आए हुए हैं, उनके साथ बड़ी सुंदर औरत है, और किसी को ये तो नहीं बताती ना कि मैंने उनको जाके तंग किया। वो बताती है मैं तो अपना क्या बोलते हैं ना, अपना एरिया का वो कर रही थी, सर्वे कर रही थी, एवरीथिंग गोइंग ओके, कोई है तो नहीं वहां पे गड़बड़। तो लेकिन ये जो बंदे थे वहां गई, मैंने बड़ी सुंदर औरत देखी, मैं देखना चाहती थी कौन है, तो ये लोगों ने मुझे कैसे जख्मी जख्मी करके भेज दिया। अब नेचुरली उनको गुस्सा आएगा, सारी सेना लेके आ गए वो युद्ध करने राम जी के पास। राम जी ने लक्ष्मण जी को बोला कि तुम सीता को अंदर छुपा दो एंड गुफा में ले जाओ, एक दोनों जने तुम बाहर रह के जरा देखना, ध्यान रखना, और मैं देख लूंगा, तुम चिंता मत करो। अब वो सब बड़ा सुंदर आता है जिक्र उसका, आ रही है सेना। जैसे ही सेना आती है ना, तो वहां पे देखते हैं कि अब जो आप 18 के नीचे एक जो जो पहली ही चौपाई है 18th के नीचे, वहां पे उन्होंने देखा कि प्रभु बिलो की सर सके न डारी, थकित भई रजनी चरधारी, सचिव बोले खरदूषण, ये कोई निर्बालक नरभूषण। बोले कि वो सारे देख के भगवान जी की सुंदरता को देख के हैरान हो गए। मतलब ये जो खरदूषण त्रिशरा, उन्होंने कहा इतने प्यारे सुंदर जवान बच्चे, तो बोले ये कोई नृप बालक नरभूषण, ये तो नरों में भूषण है, ऐसा सुंदर मनुष्य हमने कभी देखा ही नहीं। तो अब क्या करें, तो बोले कि अब क्या करते हैं, हम इनको मारे नहीं के नहीं। तो मंत्री को बोला तू जाके जरा उनको संदेशा दिया कि हम युद्ध नहीं करेंगे हम तुम्हारे साथ, तुमको हम छोड़ देते हैं, तुम ऐसे करो बस अपनी पत्नी हमें छोड़ जाओ, अपनी पत्नी हमें दे दो, आपको जान अपनी बचानी है, आप दोनों भाइयों को हमने छोड़ दिया, बस आपको नहीं मारेंगे। अब भगवान ने कहा, देखो यहाँ पे लिखा है बड़ी सुंदर, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, वैसे तो तुम लोगों ने हमारी बहन के साथ बहुत बुरा किया, उसको क्रूप कर दिया,
ये तो बहुत बुरी बात है। पर कहते हैं वध लायक नहीं पुरुष अनुपात, तुम बहुत ही सुंदर पुरुष हो, वध लायक नहीं हो, हम आपको बिल्कुल नहीं मारेंगे। बट उसके बदले में क्या करेंगे, देहु तुरंत निज नारी दुराई, अपनी औरत को छोड़ जाओ बस, क्योंकि रिमेम्बर औरत की तारीफ किया ना उसने। तो जियत भवन जाओ, दोनों अपने घर को वापस लौट जाओ। तो राम जी ने सुना तो बहुत मुस्कुराए। तो उन्होंने क्या बोला, हम क्षत्रिय मृग्य हम क्षत्रिय मृग्य बन करेंगे, तुमसे खल मृग खोजत फिरें। भगवान ने कहा, भाई हम तो क्षत्रिय हैं, वन में आए हैं। क्षत्रिय वन में क्यों आते हैं, आपको पता ना वन में क्यों जाते हैं क्षत्रिय? वो हंटिंग के लिए जाते हैं, बिकॉज उनके लिए हंटिंग का खेल जरूरी है ना। दिस इज हाउ दे विल लर्न हाउ टू फाइट। सो मोस्ट ऑफ द टाइम वेन एवर दे गो टू वनों को, वो हंटिंग के लिए जाते हैं। तो बोले कि आपको पता ना, हम क्षत्रिय हैं, मृगे बनकर ही, हम तो हंटिंग करने का शौक है हमें, हम तो हंटिंग के लिए आए हैं। बट कौन सी हंटिंग, तुमसे खल मृग खोजत फ्री, आप जैसे खलों को, आप जैसे जो दुष्ट हृदयों वाले राक्षस है ना, उनको खोजते फिरते हैं। हमारे लिए आप जैसे लोग जानवर हो, आपके शिकार के लिए आए हैं। यही एक्चुअली भगवान जी का नारा हो गया। ये भगवान जी का नारा है। किसके लिए आए हैं वो? आए हैं, वो क्या बोलते हैं, परित्राणाय साधु नाम। तो वो साधुओं की तो रक्षा करने के लिए आए हैं, बट दुष्टों को मारने के लिए आए हैं। तो वो जो वन में उनका आना है हंटिंग करने के लिए, किसकी, दुष्टों की हंटिंग करने के लिए आए हैं यहाँ पे, है। यही बात रावण को बड़े उससे समझाएगी वो। तो आगे हम देखते हैं कि कहते हैं तो भगवान ने बोला, यद्यपि मनुज धनुज कुल खालक, यद्यपि कहते हैं हम मनुष्य हैं परंतु दैत्यों के तो दुश्मन है। तो कहते हैं मुनि पालक खल सालक बालक, कहते हैं मुनियों की रक्षा करने के लिए हम बालक यहाँ पे हैं, परंतु दुष्टों को तो दंड देंगे। कहते हैं एक बार तो काल भी सामने आ जाए तो हम युद्ध किए बिना नहीं रुकेंगे। तो उसके बाद उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की। उन्होंने बोला, रण चढ़ी करें कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। तो कहते हैं कि रण चढ़कर, रण में आके मतलब युद्ध करने के लिए आप आए हो, और फिर कपट चतुराई कर रहे हो। कैसे, मतलब ये बोलना कि तुम दोनों बस, तुमको नहीं मारेंगे, बस अपनी पत्नी दे दो, ये तो कपट चतुराई ही हुआ ना। इससे बड़ी हार और क्या होगी? कोई अपनी पत्नी को ऐसे दे देगा क्या? जो कमजोर, बहुत ही कमजोर बंदा जो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता, वो अलग बात है। कोई क्षत्रिय, कोई क्षत्रिय भाव रखने वाला, जिसमें कुछ थोड़ा सा भी दम है, वो कम से कम लड़ाई तो करेगा, मर जाएगा बचाते बचाते अपनी पत्नी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को, राइट। तो वो बोलते हैं, और तुम मतलब ये, अगर ऐसा ही होता, आपको हमारे ऊपर इतना ही तरस आ गया होता, तो हम तीनों को ही जाने देते ना। तब कहते हैं चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुमसे गलती हो गया, हमसे क्षमा मांग लो, आप जा सकते हो। ये तो नहीं कहा ना, ये कहा कि आप दोनों चले जाओ, पत्नी छोड़ जाओ, ये कहा, है ना। और फिर कहते हैं शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना, ये तो बड़ी भारी कायरता है। यही एक गलती हमारे राजाओं से हुई, ये मानस पीयूष में लिखा गया है। कहते पृथ्वीराज चौहान ने 6 बार मोहम्मद गौरी को हराया, 6 बार हराया, लेकिन उसको क्षमा करके वापस करता गया। एंड वो भी 6, मतलब ऐसे हर बार अपनी सेना इकट्ठी करके आ जाता था। 7वीं बार फाइनली उसने अपने ही खरीद लिए, पृथ्वीराज चौहान के बंदे अंदर से खरीद लिए, और फिर उसको बंदी बना लिया गया, हार गए वो। अब उसके बाद मोहम्मद गौरी ने पता क्या किया था, नंगी करके महारानी को घुमाया सारे बाजार में, एंड फिर इसकी आंखें निकाल दी गई पृथ्वीराज चौहान की। वो तो बाद के बात आती है कि फिर अपना वो गंधार ले गए थे उनको, जो जहाँ आजकल का वो क्या है, जो गंधार देश कौन सा है, ये जो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान लेके। एंड फिर वहां पे वो वहां पे उस जेल में इसको बंद करके रखा था ना, एक ब्राह्मण गया था। तो उसमें ऐसे कहानी आती है कि कैसे मारा था इसको, गजनी को, कि उन्होंने बोला था भी कि वो करो, शब्द बाण इसको चलाना आता है, आपको मैं दिखाता हूँ आपको। एक वो दिखाते हैं, मतलब ये ब्राह्मण ने राज उसको, गजनी को बोला था। तो इन दोनों ने आपस में पहले ही सलाह कर रही थी, मैं तुम्हें बोलूंगा कि वो कहाँ है,
वहां पे उनको तो ये कहूंगा ना कि ये ऐसे बजाएगा, कहीं टन बजाना तो ये वहां पे मारेगा। तो उन्होंने ऐसे बता के कुछ ऐसे आता है, तो तीर चला के अंधे ने मार दिया था, फिर दोनों ने एक दूसरे को छुरा मार के मार लिया था। तो हाँ, यहाँ ये बताने की बात ये है, रामचरितमानस को पढ़िए, ऐसे ऐसे दुश्मनों को जिंदा छोड़ देना भी कायरता ही है। वो क्यों छोड़ रहे हैं हम ऐसे लोगों को? उसी वजह से तो मुसलमानों ने कितना फिर हमारे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं किया गया। तो ये यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा सूत्र दे दिया है तुलसीदास जी ने आगे के लिए। फिर भी हम लोगों को ऐसे फंस गए थे कि बहुत टाइम लगा आजादी के लिए। तो ये यहाँ पे ये बात आती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं 14,000 सेना है, एक अकेले भगवान है। 14,000 तो सिर्फ सेना ही है, फिर उनके सेनापति हैं, फिर ये राजा जो है, 3 जो मेन है वो हैं। अब बहुत भयंकर युद्ध होता है। एंड में भगवान भी खेल खेलते जाते हैं, कहते हैं भगवान अकेले हैं, चारों तरफ से उन्हें बाण आ रहे हैं। ऐसे लगता है कि बाणों में भगवान गिर के हैं, कुछ नजर भी नहीं आ रहे, ऐसा लगता है ऐसे खत्म ही हो गए। देवता लोग थर थर कांप रहे हैं। तो फिर से भगवान एक सेकंड में सबको ऐसे छूमंतर बाणों को कर देते हैं, पर थोड़ी देर खेल खिलाते रहते हैं हम सबको। फिर भगवान को तो पता ही था कि इनकी मृत्यु लिखी हुई थी, जब ये इनको कोई बाहर का आके नहीं मार सकता, ये सिर्फ जब एक दूसरे को ही मार सकते हैं। कहते हैं इतना प्यार था तीनों भाइयों में, बाकी के लोगों में भी, कि उन्होंने ये सबको बोल के रखा था, देखो हमें बाहर का कोई नहीं आके मार सकता, हम तभी मरेंगे अगर एक दूसरे से लड़ेंगे। तो हमारा बस यही प्रण रहेगा कि हम एक दूसरे से कभी नहीं लड़ेंगे। और उन्होंने वो प्रण हमेशा हमेशा के लिए निभाया। अब भगवान ने क्या किया? भगवान ने मोहिनी मंत्र छोड़ दिया, वाण छोड़ दिया। वो क्या था? सबको राम में कर दिया, सारे ही राम बन गए। लेकिन क्या है कि क्योंकि राम से द्वेष है, तो सारे राम राम करते एक दूसरे को मार रहे हैं। अगर अपने को ही देख लेते तो अपने में ही राम दिख जाते। अपने को नहीं देखा ना, दूसरे को ही देखा, एंड राम से द्वेष कर रहे हैं, एंड राम राम करते मर गए। एंड ऐसा बोला जाता है कि अब इतना सुंदर है इसके आज, राम राम कहीं तनु तजही, पावे पद निर्वाण, यह है 20। करी उपाय रिपु मारे, छन महु कृपा निधान। भगवान ने ये उपाय किया कि कहने का मतलब भगवान जी को तो कुछ करना भी नहीं पड़ा, और वो एक दूसरे को खुद ही मार के मर गए, है ना। तो अब इस तरह से वो मरे हैं, लेकिन निर्वाण पद को पाया है। कैसे? ये वाण की महिमा नहीं है, ये नाम की महिमा है। नाम की महिमा ये है ना, जो लास्ट समय मरते समय भगवान का नाम लेके मरेगा, वो तो फिर निर्वाण पद को पाएगा ही पाएगा, है ना। तो ये यहाँ पे है। तो कहने का मतलब ये कि भगवान उनको देखिए इतने सुंदर, इतने प्यारे, इतने लगे, परंतु क्या है, संसार, हम संसारी लोगों को अगर कोई तीसरा भी प्यारा लगता है, थोड़ी देर के बाद हम भूल जाते हैं, ऐसा लगता है पर वो मेरा अपना नहीं है, वो दूसरा है। तो राग एंड द्वेष में हम हमेशा फंसे रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें ये समझ नहीं आती, जब भगवान ने सबको राम में कर दिया, तो हमें ये समझ नहीं आती, अगर उस राम से प्रेम हो जाएगा तब सारी दुनिया से वैराग्य हो जाएगा। जैसे भगवान ने अभी अभी कितनी बार वैराग्य शब्द का यूज किया था ना, वैराग्य वैराग्य वैराग्य। राम तभी तो वो हमारे ब्रह्मा जी ने तब स्तुति में गाया भी तो था ना, जही लागी वैरागी अति अनुरागी, विगत मोहि मुनि वृंदा। जिसके कहते जो मुनि जो सारा दिन त्याग में बैठे हुए हैं, कुछ कुछ चाहिए नहीं, वो तो क्या बोलते हैं, वो वैराग्य के सम्राट बन चुके हैं, पर फिर भी वो किसको चाहते हैं? भगवान में उनके अनुराग है। तो वो राग नहीं है, फिर अनुराग है भगवान में। तो अब तो 8:58 तो हो गए, अब बस 10 मिनट ले, या तो हम यहाँ पे खत्म करेंगे, या जी ये आगे जो आने वाला है तो सिर्फ एक ही दोहा, मतलब 21 से 22 तक, बट इसको लगेंगे आराम से 20 मिनट। तो मुझे ऐसे लगता है कि इसको आज खत्म कर लेते हैं, 20 मिनट ज्यादा हो जाएंगे सबके लिए। तो क्योंकि बहुत ही सुंदर आने वाला है, पहले से आपको बता देती हूँ, एक बार अगर पढ़ लोगे तो फिर शायद समझ जाओगे। ये कहते हैं कि जो इतना सुंदर बातें कर रही है
मतलब ये जो शूर्पणखा है, हम हैरान रह जाएंगे जो वो बोलती है रावण को कि कितनी ज्ञानी है ये, वो भी रावण की बहन है। ऐसा नहीं है कि उसको ज्ञान नहीं है ना, ज्ञान तो है, बट लेकिन विपरीत अपने ज्ञान का मिसयूज करते हैं ये लोग, सदुपयोग नहीं करते। तो बहुत ज्ञान देती है रावण को, लेकिन ज्ञान, फर्क सिर्फ इतना है, इतना सब ज्ञान देने के पीछे मोटिव क्या है? इन द एंड वो उसको रावण को सिखाती यही है, बड़ी सुंदर स्त्री है। मैं तो उनके पास वो, जब मैंने वो स्त्री को देखा तो मैं तो मोहित हो गई। मैंने कहा मेरे भाई के पास सारी दुनिया की औरतें हैं, बट इतनी सुंदर औरत नहीं है, मैं तो उसको लेने गई थी। बट उसके पहले जो जो उसने समझाया है अपने भाई को, मतलब इस अनबिलीवेबल, बहुत अच्छा पढ़ने वाला है। ऐसा कहा जाता है, जो मानस पीयूष में लिखा है, कि ये जो वार्तालाप आएगा बिटवीन रावण एंड अपने शूर्पणखा, ये जो प्रसंग आएगा शूर्पणखा का, वो कहते हैं जैसे समुद्र मंथन हुआ था तो 14 रत्न निकले थे, उसी तरह इस प्रसंग में से 14 रत्न निकलेंगे। कौन से रत्न, वो हम नेक्स्ट टाइम देखते हैं। तो क्या बताए ना, वी कंटिन्यू, ताकि आप नेक्स्ट वाली क्लास में जरूर आओ 14 रत्नों को ढूंढने। आप भी ऐसे ना सीरियल के जैसा किया, अब नेक्स्ट तो मैं ताकि सस्पेंस छोड़ो में नहीं ना, तो छोड़ो नहीं। नेक्स्ट वीक हम लोग 20 के आगे से पढ़ेंगे, राइट? हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट लोग 20 के आगे से पढ़ेंगे। तभी मैंने मोटा मोटा ये खत्म कर दिया, मैंने कहा इसको खत्म कर देते हैं। मैंने जो 10 मिनट आप लोगों की वेस्ट किए, उसमें आपको स्टोरी बता दी। एक चीज और है बड़ी सुंदर उसकी, जो बताने वाली है, मतलब वो बाद में ही बताऊंगी। वो जो छंद है एक 18 के ऊपर वाला, कोदंड कठिन चढ़ाई, वो बहुत ही प्यारी चीज है एक उसमें। आप उसकी हिंदी पढ़ लीजिएगा, फिर आपको समझ आ जाएगी क्या प्यारी चीज है, मतलब समझा दूंगी। फिर आप क्वेश्चन पूछिए मुझे कि कौन सी प्यारी चीज है आंटी, हमें तो पता नहीं चला। मुझे कहाँ से पता चला? संतों की वाणी से, मुझे कोई नहीं पता था। कृष्णा जी, हाँ जी, कृष्णा जी सीरियल में भी बिल्कुल हमारे साथ पैरेलल चल रहा है। अच्छा बिल्कुल आज का अच्छा सीरियल वही हुआ खत्म जहां अच्छा उसकी नाक काटी गई और वो अच्छा गई रावण के पास, और अ, उसने वहां का वार्तालाप उसके साथ शुरू हुआ, तो वही एंड हो गया आज। अच्छा तब तो वैसे तो आप देख लोगे, क्योंकि ये तो हफ्ता चलता है ना, तो क्या वार्तालाप हुआ, तो आपको और भी मजा आएगा नेक्स्ट वीक, बहुत क्योंकि मजा वो आ भी रहा है मेरे को। हाँ, वो उधर कृष्णा जी, वार्तालाप देखा, इसका मीनिंग। हाँ जी, हाँ जी, हम सॉरी ये जो कोदंड कठिन चढ़ाई, ये वाला छंद बोल रहे हैं आप? हाँ नहीं नहीं, वहां से नहीं पढ़ना, पढ़ना हमने 20 के नीचे ही है सिर्फ। नहीं नहीं, हाँ हाँ, जो पढ़ तुमको के पढ़ने के आने लिए के लिए बोला, बोल रहे हैं। हाँ पढ़ के आने के लिए। ये जो हाँ कोदंड कठिन चढ़ाई, सिर्फ ये हाँ, वाला वो, पढ़ना है, सिर्फ छंद की हिंदी। हो ओके। सके तो ये वाली 20 खा की हिंदी, या थोड़ी सी आगे कुछ पेज पढ़ लीजिएगा। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा है ये आगे वाला पार्ट। तो बहुत सुंदर है रावण का बिहेवियर, मतलब सोच के रावण को क्या लगा, बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर। तो हम आगे करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। आज का लास्ट का लास्ट बोल वाला रहे हैं। हाँ जी, लास्ट का। डिम्पल, लास्ट का